एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो स्कॉलर था उसने दोनों जो डेमोनिक बीस्ट था भाई उनको सबक सिखा दिया था और सबक सिखाते भाई वहां से जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पे किंग और प्रिंसेस जो यहाँ पे आ रहे थे वो लोग भी पूरा का पूरा कांड देखते और देखते भाई दोनों हिल जाते। बाप बेटी से कहता कि बेटी बेटी तूने देखा भाई कैसे इस स्कॉलर ने अकेले उन दोनों भाई डेमोन किंग के लेवल वाले डेमोनिक बीस्ट को भाई सबक सिखा दिया। सामने से बेटी बोलती यस यस पापा मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे भी सामने से यहाँ पे दिखा दिया। स्कॉलर अभी भी भाई जा रहा था, इनके पास से गुजरता है, इन दोनों को जैसे देखता है ना सामने से वो दोनों इसका नमस्कार करता है, ये भी नमस्कार करता है। ये सामने से पहचानता नहीं कि हाँ भी किंग और प्रिंसेस है, तो सामने से पूछता क्या आप लोग यहाँ पे मिस्टर नियांग फेंग के गेस्ट है क्या, मेहमान है क्या? सामने से कहते यस यस हम उनके मेहमान है और अक्सर मिलने आते रहते हैं। जो सुनते सामने से कहते स्कॉलर कि यार यार मुझे आप लोगों से यहाँ पे जलन होने लगी है, मतलब मुझे उन सारे लोगों से जलन होती है जो भाई मिस्टर नियांग फेंग के क्लोज है, उनके मेहमान बन के जाते हैं। भाई मेहमान वो लोग रहते हैं सामने से जिनको भाई इन्वाइट किया जाता है, आइए भाई हमारे घर पे मेहमान बन के। लेकिन मिस्टर नियांग फेंग मैं खुद इनके घर पे आया था लेकिन सामने से इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हाँ भाई वो इतने कमाल के बंदे और मैं कहाँ चीटी का बराबर उनके लिए, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे बुलाएंगे नहीं। आप लोग को भाई यहाँ पे लकी मानना चाहिए कि हाँ भाई हमारा लक बहुत अच्छा है कि हाँ भाई उनके मेहमान बन के जा रहे, समझ गए ना? सामने से दोनों कहते हैं ऑफकोर्स हम लोग समझ गए और इतना बोलते हैं वहाँ से जाने लगता है स्कॉलर। तभी प्रिंसेस यहाँ पे ना मतलब उसे रोक लेती है और कहती सुनिए ना सीनियर मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? जो सुनते किंग बोलते करीब मेरे बच्चे भाई इतने महान आदमी से तो ऐसे बात करे क्या? सामने से ये कहता है स्कॉलर नहीं पूछे दीजिए क्या जो मिस्टर नियांग फेंग का जो बुक था जर्नी टू द वेस्ट भाई कितनी कमाल की बुक थी, कितनी कमाल की कहानी थी, आप सबने सुना होगा, आपको तो मालूम होगा। तो मैं चाहता हूँ ये जो कहानी है ना भाई दुनिया भर में लिटरली हर कोने के कोने में जाके फैले और अभी जो वे डायरेक्शन है मैं उस डायरेक्शन में जाऊँ ताकि भाई सारी की सारी कहानी में हर जगह सुनाता फिरूँ। जो सुनते सामने से कहते प्रिंसेस ओके ठीक है, लेकिन मैंने एक बात यहाँ पे नोटिस किया, आपने नहीं जूता पहना ना ही आपने यहाँ पे चप्पल पहना है। जब सामने से आप सफर कर रहे हो तो आपको कम से कम भाई पैर में कुछ ना कुछ तो पहन लेना चाहिए वरना आपको तकलीफ होगी। जो सुंदर स्कॉलर कहता है कि नहीं यार यही बात है, तुम लोग यहाँ पे समझते नहीं हो भाई, खुद को ना जमीन के साथ यहाँ पे जोड़े रखो ताकि भाई तुम हेवन की पावर अर्थ की पावर सब कुछ यहाँ पे समझ पाओ और अपनी जिंदगी भाई यहाँ पे कुछ मतलब उखाड़ पाओ। इसलिए भाई नहीं मैं पहनता क्योंकि भाई मुझे जमीन के साथ यहाँ पे जुड़े रहना है। इतना बोलते हुए सामने से निकल जाता है। यहाँ पे बाप बेटी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते कर यार ये आदमी तो यहाँ पे बहुत ही अजीब है। सामने से किंग बोलता है अजीब है लेकिन हमें तो भाई कल्टिवेटर नहीं है, कोई कल्टिवेशन यहाँ पे नहीं करता बल्कि यहाँ पे सच्चाई की राह पे खाली चलता है। उसके बाद से भाई लोग घर के अंदर जाते हैं। सामने से नियांग फेंग को कहानी बताते कि हाँ भाई आपके घर के बाहर हमें यहाँ पे एक बंदा मिला था, स्कॉलर मिला था। सामने से कहता है स्कॉलर मिला था, अच्छा यार तो सुबह सुबह मेरे घर के बाहर था, मैंने सोचा भाई 1-2 घंटे तक ना रुकेगा फिर चल जाएगा, शाम हो गया शाम तक तो क्या रुका था? सामने से कहती यस यस अभी अभी भाई हमें मिला, अभी अभी यहाँ से गया है। सामने से कहता भाई कमाल की बात है, सुबह से शाम तक इंतजार कर लिया। ये लोग बताते कि हाँ भाई आपका जो बुक था ना जर्नी टू द वेस्ट उसने फेमस कर दिया भाई, हर जगह जाके वो सुना रहा है। सामने से कहते हैं कि हाँ एक टाइप का नर्ड है जिसको भाई ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और तो सब पागल टाइप का लड़का है। अरे जब वो मिलता है ना हमेशा जैसा अपना मुंह खोलता है हमेशा पूछता है कि भाई अमर बनने का सच्चाई बताइए, अमर बनने का सच्चाई क्या बताइए। मैंने यहाँ पे सब कुछ उसे अच्छे से डिटेल में साले को समझा भी दिया तो भी साला पता नहीं अरे हमेशा मेरे पीछे पड़ता है। और आपसे भाई मैंने दवाइयाँ मंगाया था और आपने भाई स्पेस रिंग ला के मुझे दिया है जिसके अंदर पक्का भी कमाल कमाल की जड़ी बूटी वगैरह सारी की सारी चीज़ें होगी, तो आपका शुक्रिया भाई, इस चीज़ का मुझे शुक्रिया करना तो बनता ही है। सामने से तभी देखता है दोनों प्रिंसेस और किंग का भाई एकदम भाई मुंह उड़ा हुआ है, तो ये भी कन्फ्यूज की क्या हो गया भाई आपका रिएक्शन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। ये लोग जैसे सुनते ना कि हाँ भाई आपने पूरी सच्चाई बता दिया है भाई अमर बनने का, तो हिल जाते कि अभी उस बंदे को पूरी की पूरी सच्चाई मालूम है, तभी तो भाई वो बंदा इतना कमाल करता बिना कल्टिवेटर हुए। ओ शिट भाई हमें इन्होंने सामने से बताया नहीं, इसने क्या सच्चाई बताई, हमने पुराने एपिसोड में देखा, इसने यही बताया था कि हाँ भाई जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इंसान पैदा हुए तो इंसान को मरना जरूरी है, ये सामने से बताया। रियलिटी में कोई भी यहाँ पे उम्र बनने का तरीका नहीं उसने बताया था। उतने में सामने से यहाँ पे ये कहते हैं कि हाँ जो आपके यहाँ पे स्पेस है ना वाकई में कमाल का यार, मजा आ जाता है देखते ही। उतने में जो लीन थी ना, लीन भी यहाँ पे आ जाती है, कहते हैं मिस्टर नियांग फेंग मैं भी आ गई। और जैसे यहाँ पे आती है ना वो देखते हैं नियांग फेंग के हाथों में भाई वो स्पेस रिंग था जिसके अंदर स्पेशली खाली जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा किया जाता है। देखते ही जाती अरे बाप रे, ये तो भाई पैलेस का यहाँ पे स्पेस रिंग है जिसमें जड़ी बूटी इकट्ठा किया जाता है, जिसमें भाई हो सकता है इनके पैलेस का टॉप लेवल के जो भी जड़ी बूटीज वगैरह भाई वो सब यहाँ पे हो गए। शीट भाई सामने से भाई किंग और प्रिंसेस तो बहुत कुछ लेके आ गए, लेकिन भाई हम भी किसी से कम थोड़ी ना है, हम भी इस बार भाई टॉप लेवल वाले यहाँ पे लेकर आए हैं। तो ये भी भाई कहती है अच्छा हाँ आपसे मैंने जैसे सामने समता नियांग फेंग पहले कहता है कि हाँ भाई आप यहाँ पे आ गए, आपका स्वागत है। लिंग कहते हैं आपने कहा था नहीं कि आपको जड़ी बूटी चाहिए, मैंने वादा कहते हैं कि हाँ भाई आपको ला के दूंगी, तो मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ और अभी आपको यहाँ पे देती हूँ। और आई डोंट नो ये स्पेस रिंग से निकालते हैं फिर कहाँ से निकालती है, ये बस हाथ अपना वे में चलाते हैं जिसके बाद से ना टॉप लेवल के यहाँ पे ना जड़ी बूटी वगैरह सब निकालते हैं, जिसे देखते ही ना यहाँ पे ये दोनों चौंधरा जाते हैं प्रिंसेस और किंग। अरे बाप रे भाई ये तो सामने से लिन बताते यस यस ये सब सब ना टॉप ग्रेड के यहाँ पे जड़ी बूटी वगैरह है। और हमें मालूम चलता है इस दुनिया में जो जड़ी बूटी है ना उनको 4 ग्रेड में ऐसा डिवाइड किया गया है, और इस दुनिया में जो भी जड़ी बूटी रहते हैं ना उनको ऐसा 4 ग्रेड में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले प्राइमरी
प्राइमर, उसके बाद से मीडियम, उसके बाद से एडवांस, एडवांस के बाद सबसे ऊपर आते हैं यहाँ पे टॉप, जो सामने से लेकर आए थे ना जड़ी बूटी, और सबके सब यहाँ पे टॉप ग्रेड वाले थे, जो देख सकते हैं सामने से चमक रहे और सबके सब यहाँ पे हवा में उड़ रहे। जब इसको जरूरत पड़ेगा ये ऐसे उतार के यहाँ पे यूज़ कर सकता है। सामने से यहाँ पे लिंक बता दी, यहाँ पे इसको ला पाना भाई यहाँ पे कोई आसान बात नहीं, लेकिन सामने सब में लेकर आई। दुनिया में बहुत ही कम बंदे, इतने कम बंदे कि सामने से तुम उंगलियों पे गिन सकते हो 2 4 5, जो यहाँ पे सामने इस बार बिना किसी तकलीफ, पीड़ा और दर्द के भाई ना उठा के यहाँ पे लेकर आ जाए। और मैं यहाँ पे लेकर आई, यानी भाई मैं भी उन लोगों में से आती हूँ। सामने से प्रिंसेस और किंग देखते नहीं, इस लड़की को भी यहाँ पे बहुत तकलीफ होता, मुंह से साली के यहाँ पे खून निकल रहा है। यहाँ पे नियंग फेंग देखते कि वाह भाई ये तो वाकई में देखते यहाँ पे कमाल लग रहा है, ऐसा हवा में उड़ रहा चमक रहा है, ऐसा लगता है कोई मैं यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहा हूँ। उतने में जो सेक्ट लीडर था वो अपने दोस्त के साथ आ जाता है, कहते कि हाँ भाई हम भी यहाँ पर लेकर आ गए। इसमें सबसे आगे यहाँ पे दोस्त आता है, दोस्त साथ ही कहता है कि देखिए भाई हम भी यहाँ पे कुछ आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन सामने से भाई जो लीन का सेट का पील है भाई वो टॉप ग्रेड का था, जो किंग और प्रिंसेस लेके आए भाई वो भी यहाँ पे टॉप ग्रेड वाले हैं। तो उनका सामने जो हमारे पास पीस थे वो पील भाई ऐसे किसी भी काम का नहीं था, लेकिन भाई मैं कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जो इनके पील के भी बराबरी होगा। मैं एक टाइप के यहाँ पे सीड लेकर आया हूँ। क्या जो हमारे बेसिकली लीडर थे ना सेट के, वो बहुत पहले ना एक एंशियंट डील में यानी छोटे से दूसरे तरफ की दुनिया में गए थे, जहाँ पे भाई उनका लक काफ़ी अच्छा था और उनको एक कमाल का सीड मिल गया था। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसेस और किंग कहते हैं, प्रिंसेस और किंग कहता है बेसिकली कहा, लेकिन तुम्हारे लीडर भाई वो तो भाई कम से कम 1000 साल पहले की बात है। तो उस समय मतलब 1000 साल पुरानी ये बीच है। तो तुझे क्या लगता है भाई ये बीच के अंदर से यहाँ पे क्या निकलेगा, किस चीज़ का बीच होगा? सामने से दोस्त कहता है आई डोंट नो किस चीज़ का यहाँ पे बीच होगा, मतलब लेकिन जिसका भी होगा ना वो वाकई में बड़ा कमाल कराएगा। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया था, जब मैं छोटा सा बच्चा था ये पिल आराम से पड़ा हुआ था और मैं काफ़ी नॉटी टाइप का बच्चा था भाई, इसलिए ना मैं यहाँ पे ना वो बेसिकली पानी आग वागे ना सब एक बार में लेके उसके पास पहुँच गया था। तो सामने से जो था ना बीच यहाँ पे उसने रिस्पॉन्ड किया था पानी और आग को देख कर। तो सामने से समझने की कोशिश कीजिए, जो कुछ होगा ना वाकई में काफ़ी ज़्यादा ही कमाल का होगा। जो देखते हैं यहाँ पे नियंग फेंग कहता है अच्छा यार एक चीज़ में नोटिस कर सकता हूँ, ऐसा लगता है ना भाई ये जो बीच है ना इसके अंदर जान है और ये जिंदा है, लेकिन खाली मरने का नाटक कर, लेकिन जिंदगी इसके अंदर यहाँ पे जिंदगी है। और कहता है दोस्त कि वाकई में सामने से आप ये मुझे देना चाहते हैं, अगर वाकई में देना चाहते हैं मैं लकी हूँ कि भाई मैं खुद है ना इसको बो के चेक करना चाहूँगा कि हाँ भाई इसके अंदर से कौन सा जान बेसिकली बाहर आता है। जो सुनते सामने से कहता दोस्त आपको जो यहाँ पे करना कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाकई में मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनते ये तो खुश रहता है, मनी मन सोचता कि हाँ भाई जैसे मैं इस दुनिया में यहाँ पे आया था ना उसके बाद से सिस्टम ने भाई मुझसे यहाँ पे पढ़ाई करवाया और बहुत सारे काम करवाया, उसमें से खेती का भी काम आता है। मैंने खेती का बहुत काम किया और पूरा काम करने में ना सिस्टम ने सामने से मुझे टैग दिया वन ऑफ द बेस्ट फार्मर का, यानी फार्मर के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। तो वाकई में स्पीच को रोक के देखना चाहता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बाहर आता है। जो कुछ बाहर आएगा ना उसमें वाकई में यहाँ पे जान रहेगा, इसलिए मैं तो यहाँ पे एक्साइटेड हूँ। तभी उनसे कहते हाँ यार आप लोग भाई सामने से मिले भाई इतना कमाल कमाल का इतना सारा कीमती गिफ्ट लाए हैं, तो बदले में मैं भी आपको छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा, है सा रिटर्न गिफ्ट। इतना बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट लाने के लिए अंदर जाता है, बाहर से लोग सब एक्साइटेड का भी रिटर्न गिफ्ट सामने से हमें देंगे। ओ माय गॉड भाई क्या देंगे क्या देंगे क्या देंगे। अंदर से फिर भाई ना यहाँ पे बोल सकते भाई पैकेट्स वगैरह लेकर आता है। सामने से कहते हाँ मैं तो यहाँ पे किसान हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ और मैंने यहाँ पे ढेर सारी ना भाई चाय की पत्ती उगाई थी भाई, और वहाँ पे वाकई में ढेर सारा हो चुका था, उतना चाय मैं पीता नहीं, इसलिए ना मैंने आप सबके लिए भाई थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पैक करके रखा है और यार सबको देना चाहता हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। चाय पत्ती का बनेगा चाय और चाय भी पक्का होगा स्पेशल, और चाय कितना स्पेशल है हमें आगे के एपिसोड में मालूम चलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।